दोस्तों स्वागत है आपका सिक्स सेमेस्टर के सेकंड पेपर में। भाई जिन बच्चों का भी सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है या सिक्स सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं तो भाई ध्यान से समझो, डरो नहीं। हमने आपको शुरुआत में कुछ वन शॉट बना के दिए थे जो थर्मोडायनामिक्स के थे। तो शुरुआत की 2-3 यूनिटें तो थर्मोडायनामिक्स ही है भाई, एक रेडियो केमिस्ट्री है जो आपको दे चुके हैं, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो आपको दे चुके हैं। यानी लगभग कंटेंट आपके पास है, लेकिन कुछ चीजें छूटी हुई हैं, उन्हें बना रहे हैं। इसके बाद हम 2 से 3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें लगभग 100-150 विकल्प आपको और दे देंगे। सब कुछ एक बार पढ़ डालो, जाके पेपर दे आओ, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। साथ ही साथ जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो कल 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर के डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट पब्लिक कर देंगे। सुबह आराम से पेपर दे आना, डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन भाई क्या है, विच इज करेक्ट, कौन सी चीज बिल्कुल सही है। तो ध्यान से समझो, एक आदमी था जिसका नाम था सारेंसन। सारेंसन ने बताया कि कोई चीज कितनी एसिडिक है, कितनी अम्लीय है, उसे कैलकुलेट करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी 7 से कम होती है भैया वो एसिडिक यानी अम्लीय होता है, जिसकी 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक यानी क्षारीय होता है। तो क्षार, जब भी कभी एसिड की बात करते हैं, अम्ल कौन होता है, जिनमें एच आयन होते हैं वो एसिड होते हैं, जिनमें OH आयन होते हैं वो बेस होते हैं। तो जब भी कभी हम लोग एसिड की बात करते हैं तो एसिड के लिए हम लोग पीएच वैल्यू निकालते हैं, जब भी कभी बेस की बात करते हैं तो हम लोग POH वैल्यू निकालते हैं। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल 14 यानी 14 होता है। ध्यान से समझो भैया, पीएच प्लस POH बराबर हो जाता है 14। इस तरीके से दोनों का टोटल कितना होता है, 14 होता है। अगर हम बात करें पीएच बराबर भाई, तो फार्मूला क्या होता है, कुछ फार्मूले भी हम आगे आपको बताएंगे। तो यानी मोटा मोटा बात करें तो pKw बराबर, ये क्या है, pKw। इस pKw मतलब वाटर के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। तो चाहे आप pKw बराबर लिख दो pH प्लस POH, या फिर आप लिख दो pH प्लस POH बराबर 14, दोनों ही रिलेशन ठीक है। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है भाई, ठीक है। Which is correct for aqueous neutral solution। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो H आयन ज्यादा है ना तो OH आयन ज्यादा है। मतलब सरल भाषा में कहें तो pH और POH की वैल्यू बराबर है। pH और POH की वैल्यू जब बराबर होती है तो सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है भाई, ठीक है। ये देखो फिर से आ गया, विच इज करेक्ट फॉर अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के लिए pH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है भाई, 14 होती है। ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अकर्स एट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, अरे विद्युत रासायनिक, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं भैया, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। इनमें जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है वो कहां होती है, एनोड पर होती है। ऑक्सीडेशन होता है कहां, एनोड पर। प्रेशर ऑफ H2 इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी स्टैंडर्ड का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 का प्रेशर कितना होता है, तो 1 ATM प्रेशर होता है H2 का भाई, ठीक है। उसके बाद भाई यहां पर एक देखो सेल दे रखा है, ऐसे करके लिखा हुआ है Zn, ऐसे करके लिखा है Zn डबल पॉजिटिव, रिप्रेजेंट्स किसे दिखाता है, तो ये अर्ध सेल को दिखाता है। पूर्ण सेल को दिखाने का तरीका क्या है, इस तरीके से अर्ध सेल है, फिर बीच में ऐसे डबल लाइन खींचेंगे और उसके बाद जो भी है Cu है, Ag है, या जो भी कुछ है, एक कैथोड का काम करेगा, एक एनोड का काम करेगा, और पूरा सेल तब दिखाई देगा जब इस तरीके से मेरे भैया जी आधी लाइन खींच के दिखाया गया। ये अर्ध सेल है, अर्ध सेल इधर है, बीच में डबल लाइन, तो ये पूर्ण सेल, कंप्लीट सेल को लिखने का तरीका होता है। केवल आधा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक हाफ सेल को दिखा रहा है। वैल्यू ऑफ जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 0.76 होती है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल, किसी सेल की EMF को कैलकुलेट करने का तरीका होता है E बराबर E कैथोड माइनस का E एनोड। कैथोड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, एनोड वाला निकाल लो, घटा दो, निकल आएगा भाई, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड EMF, फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी कहो से या फ्री एनर्जी कहो, एक ही बात है। फ्री एनर्जी और EMF के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे, तो डेल्टा G डिग्री बराबर माइनस का NFE डिग्री भैया, ठीक है। E डिग्री क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, G क्या है भाई, फ्री एनर्जी है, उसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो E को, या फिर EMF कहो, एक ही बात है भाई, ठीक। सिंगल इलेक्ट्रोड इज, फिर अभी हमने बताया आपको 2 इलेक्ट्रोड होंगे। डबल लाइन के इधर एक इलेक्ट्रोड लिखा होगा हाफ सेल, डबल लाइन के इधर एक सेल लिखा होगा हाफ सेल, मिला के वो कंप्लीट सेल कहलाएगा। तो सिंगल इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, हाफ सेल का काम करता है।
इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? विद्युत सेल होता है। विद्युत सेल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जो विद्युत को प्रोड्यूस करेगा वो विद्युत सेल कहलाएगा, सीधी सी बात है। हाइड्रोलिसिस इज रेसिप्रोकल ऑफ, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? जल अपघटन। भैया ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है न्यूट्रलाइजेशन का। क्यों? समझो भैया, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, समझना मेरे भाई, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो सॉल्ट बनाता है, एसिड बेस से क्रिया करता है सॉल्ट बनाता है, साथ में पानी बचाता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ही तो हुआ, एसिड बेस को न्यूट्रल कर रहा है। अब अगर इसका रेसिप्रोकल देखें, उल्टा देखें, तो NaCl की वाटर से क्रिया हो रही है और किसी की वाटर से क्रिया होना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। यानी इस रिएक्शन को अगर उधर से देखें तो ये क्या हो रहा है? सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो भैया ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये रेसिप्रोकल की उल्टी होती है भाई, ठीक। इफ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर जो सेल की अभिक्रिया हो रही वो स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक वाली है, तो जो EMF की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी भाई, ठीक। pH ऑफ 10 टू दी पावर -7 मोलर HCl इज, बहुत ही सरल होता है, pH बराबर होता है माइनस का लॉग H आयन कंसंट्रेशन, और भैया H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू मोलरता के बराबर होती है, तो यहां रख देंगे माइनस का लॉग रखेंगे, इसकी जगह पे 10 की घात -7 दे रखा है, माइनस के साथ आगे आएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि लॉग में जब पावर चल रही होती है, लॉग m की पावर n में n आगे आ जाता है, तो पावर में -7 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो जाएगी, सिर्फ आंसर कितना बचेगा? 7, तो भैया 7 हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरीके से Ag पॉजिटिव, फिर भैया केवल सिंगल लाइन दिखा रहा है, डबल भी दिखाता तो ये कंप्लीट सेल होता, सिंगल लाइन है तो ये एक हाफ सेल है भाई, ठीक है। विच इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जिसे रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हम कहें कि तुम बहुत गोरे लग रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपने कोई काला व्यक्ति देखा है, तो इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को नापने के लिए भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं, इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, ठीक है, इसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे स्टैंडर्ड मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं, एक ही बात है। विच अकर्स एट एनोड इलेक्ट्रोड, कौन सी घटना एनोड पर होती है? तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऊपर बता चुके हैं। एडिशन ऑफ पीएच एंड पीओएच को जोड़ने पर कितना आएगा? तो भैया 14 आएगा। करेक्ट रिलेशन, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पीएच की वैल्यू माइनस का लॉग H आयन कंसंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक। ऑन डाइल्यूशन ऑफ बफर सोल्यूशन, भैया बफर सोल्यूशन पे इट्स पीएच, बफर विलयन की परिभाषा ही यही होती है जिनकी अम्लता या क्षारकता नहीं बदलती, एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं चेंज होती, सरल भाषा में कहें जिनकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है वही बफर सोल्यूशन होते हैं। तो रिमेन सेम, चाहे कुछ भी करते रहो आप, चाहे डाइल्यूशन बढ़ाओ चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाओ, बफर सोल्यूशन का मतलब होता है उनके पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है भाई, ठीक है। विच इज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, कौन सा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है? मतलब दर्शाने वाला, तो प्लेटिनम और हाइड्रोजन दो ही की बात करते हैं, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, ये जो ई डिग्री की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है? तो नेचर ऑफ अ मेटल, किसी धातु का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एक्टिविटी ऑफ आयन, किसी आयन की एक्टिविटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है भाई, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल एंड फ्री एनर्जी आर रिलेटेड, भैया फ्री एनर्जी यानी गिब्स एनर्जी, तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का NFE, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, F फैराडे नियतांक हो जाएगा और E हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड विभव। एंट्रोपी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन, किसी सेल अभिक्रिया के लिए जो एंट्रोपी में बदलाव होता है वो कितना होता है? तो माइनस का NF डेल्टा E या डेल E अपॉन में डेल T होता है। पीएच ऑफ वाटर, पानी का जो पीएच विलयन होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 7 होता है, इसीलिए जो पानी है वो न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है भाई, ठीक है। पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है उसका पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच भैया थोड़ा सा एसिडिटी होती है उसमें, तो 6.5 हो यानी 7 से थोड़ा सा कम होता है। एसिडिक सॉल्ट Na2SO3, सोडियम सल्फाइड एक एसिडिक सॉल्ट होता है, अम्लीय लवण है। विच इज डिसोसिएटेड ड्यू टू करंट, कौन करंट के कारण डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा? तो भैया जो आयनों की फॉर्म में होगा, जैसे अगर मान लिया लिखा होता 12 22 11, तो भैया ये कोवैलेंट बॉन्ड वाला होता है तो ये नहीं टूटेगा। AgNO3, Ag के ऊपर प्लस आ जाएगा, NO3 के ऊपर माइनस आ जाएगा और ये आसानी से आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। विच इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्य नहीं है, मतलब आयनों में नहीं टूटता है, तो C12H22O11 नहीं टूटेगा, ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा 612 एल्कोहल भी नहीं टूटेगा C2, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड वाले हैं वो नहीं टूटेंगे, साझेदारी वाले नहीं टूटेंगे, जिन पे प्लस माइनस आता है वही इलेक्ट्रोलाइट हैं, वही टूटेंगे, वही डिसोशिएट होंगे। इस तरीके से देख लेना भैया विकल्प में कौन सा दे रखा है, ठीक है।
उसके बाद एक कंप्लीट सेल दे रखा है, इसका शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहा है भैया। ये देखो, एक देखो अभी दिखा रहे हैं Ni के संग में Ni डबल पॉजिटिव, बीच में एक लाइन है, इसके डबल लाइन है, फिर सिंगल लाइन है, आधा सेल ये है, आधा सेल है, और ये कंप्लीट सेल है। तरीका ये होता है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, आंसर आ जाएगा। बाद में कौन है? AU है। बताओ AU का मान कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। लो 1.5 लिख लिया, में से घटा दो पहले वाला। Ni का मान कितना दे रखा है? माइनस का दे रखा है 0.25 भैया, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1.5 में 0.25 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा? 1.75 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं भाई, ठीक। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 1.75 वोल्ट। तरीका क्या होता है? बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। बाद की वैल्यू कितनी है? 1.5, में से घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25, तो 1.75 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड पीएच कैन बी मेजर्ड? किसकी सहायता से पीएच वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्ञात कर सकते हैं, आपको बताया यही रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड से निकाल सकते हैं, क्विन हाइड्रो इलेक्ट्रोड से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ 30-32 इंपॉर्टेंट विकल्प हैं, ठीक। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, कल सुबह आपको एक वीडियो देंगे, 6 सेमेस्टर की ही है वो भी, और कोशिश करेंगे कि कल शाम को ही बड़ी वाली वीडियो भी दे दें। तो कल ही 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर के मोटे मोटे सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। कल तारीख सिर्फ 30 है भाई। MJPRE वालों के पेपर 7 तारीख से हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी जिनके पेपर 5 तारीख से। जब से भी आपके पेपर है, टेंशन नहीं लो भाई। सेकंड की पूरी सीरीज खत्म कर दी, फोर्थ की खत्म कर दी, और ऐसा नहीं कि गायब हो गए। जब जब आपका पेपर होगा तब वैसे भी 6 सेमेस्टर का पेपर तो वही 22 तारीख के बाद में भाई, ठीक है। फिर भी जब जब आपका पेपर होगा तब एक फाइनल वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। अभी इसमें 3-4 वीडियो सेकंड पेपर में हम और बनाएंगे, और फिर कुछ पेपर एनालिसिस भी आपको करा देंगे। बाकी टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc ज्वाइन कर लो, फ्री चैनल है टेलीग्राम पे, 75,000 के करीब लोग उस पर जुड़े हुए हैं। कोई भी वीडियो आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी, और तुरंत ही PDF भी आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।